मैं अटल श्रीवास्तव आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। चलिए, आज का आपका जो सेशन है वो आपका एक पेपर है जो कि आपका एक प्रैक्टिस सेट है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है सूचना। प्रिय छात्रों, जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा की संरचना नीचे दिए गए सूचना के अनुसार रहेगी। परीक्षा में कुल 3 विभाग रहेंगे। विभाग मानसिक योग्य मतलब पहले भाग में मानसिक योग्यता, जिसको मेंटल एबिलिटी टेस्ट कहते हैं, उसमें प्रश्न संख्या 1 से 40 तक के प्रश्न हैं, जिसका नंबर है 50। विभाग 2 है अंक गणितीय परीक्षण, यानी मैथमेटिकल जो टेस्ट हैं, है ना, जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उससे है, और उसके जो मार्क्स हैं 25 हैं। और तीसरा विभाग यानी तीसरा जो है वो भाषा परीक्षण, जिसको हमने करवाया भी है। अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न होते हैं, जिसको लैंग्वेज जो है लैंग्वेज से आपको टेस्ट, लैंग्वेज का टेस्ट करने के लिए कहा जाता है। तो उसका प्रश्न आपका जो है 61 से 80 तक है। टोटल प्रश्नों की संख्या 80 है। कुल प्रश्नों की संख्या 80 है। और हर प्रश्न का जो मार्क्स है 1.2 है। और कुल जितना टोटल मार्क आ रहा है, ये तो प्रश्न हो गए, ये अंक हो गए, और कुल अंक जो है आपके 100 हैं। और घंटे 2 हैं, 2 घंटे का पेपर है। तो आई होप सब लोग कॉन्सेंट्रेट होंगे, सारे लोगों ने प्रिपेयर किया होगा और सारे लोग अच्छे से जो है करने के लिए तैयार होंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक में 4 आकृतियां ABCD दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में से 3 किसी रूप में एक ही हैं और एक अलग है। अलग आकृति पहचानिए, है ना। अलग आकृति आपको पहचानना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं बेटा, देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें इन 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 और इन आकृतियों में क्या डिफरेंस आपको मिल रहा है, आप देख सकते हैं। ध्यान से देखिए अगर आप, तो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर क्या आपको डिफरेंस मिल रहा है, आप ध्यान से देखिए। देखिए, ये जो आकृतियाँ आपस में समानता इनमें इसलिए हो सकती है क्योंकि ये 2 तरह की लाइनों से बने हैं, स्लीपिंग और स्टैंडिंग। स्लीपिंग और स्टैंडिंग, स्लीपिंग और स्टैंडिंग मतलब ये जो है या तो एक क्षैतिज रेखा से या एक लंबवत रेखा से बने हैं। लेकिन यहाँ पर अगर यन के बारे में हम देखेंगे तो ये जो है आपका लंबवत और एक स्लंटिंग लाइन से, यानी एक जो है तिरछी रेखा से बना है। दैट्स वाई यन विल बी डिफर फ्रॉम ऑल। यन विल बी डिफर फ्रॉम ऑल, यन आपका अलग हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो जिन बच्चों का, यस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सब लोगों को गुड इवनिंग मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल। तो चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो अब चूँकि काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप सिर्फ आंसर पर ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए विल बी राइट। चलिए, ए आपका आ गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, दूसरे वाले फिगर में आप देख सकते हैं, दूसरे वाले फिगर में आप देख सकते हैं, दूसरे वाले फिगर में देखिए, ये आपको डिफर यानी जो अलग है उसी चित्र को चुनना है। तो बी आप देखिए, सी देखिए, डी देखिए, ये तीनों क्लोज फिगर हैं, यानी बंद वक्र या बंद आकृतियां हैं। इसमें देखिए कहीं से कोई चीज़ खुला नहीं है। ये हेक्सागन है यानी समखष्टभुज है। ये वृत्त यानी सर्कल है। ये ट्रायंगल है ना, त्रिभुज है। कह रहा है ये जो है हेक्सागन है यानी खष्टभुज है, ये वृत्त है, और ये ट्रायंगल है यानी त्रिभुज है। लेकिन ये इस आकृति को हम कुछ नहीं कह सकते हैं प्लेन फिगर्स में। दैट्स वाई इट विल बी डिफर फ्रॉम ऑल एंड योर आंसर विल बी ए। योर आंसर विल बी ए, मतलब आपका उत्तर ए हो जाएगा। कह रहा है कि ये जो है आकृति चूंकि ओपन फिगर है, इसलिए ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। जिन बच्चों का ऑप्शन ए आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग तेजी से आंसर करिए, बिल्कुल सभी लोगों को मैं कह रहा हूँ। अब आप देखिए, यहाँ बीच में एक पेंटागन बना हुआ है। पेंटागन बना हुआ है, इसके कॉर्नर पे एक डॉट है, और डॉट जो है, डॉट है, तो डॉट जो है, डॉट के अलावा ये जो लाइन है, देखो एक लाइन, एक कैप
इस तरह से, एक आप कैप इस तरह से, एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे है, यहाँ भी एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे है, और यहाँ पर एक ऐसे है तो दूसरा, लेकिन यहाँ देखो, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक ऐसे है, दूसरा भी इसी तरह से है, जबकि एक इस तरह होना चाहिए था, ओपन वाला। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी विल बी इनकरेक्ट, है ना। यहाँ भी देख लीजिए, एक इस तरह से है, दूसरा जो है इस तरह से है, मतलब एक बिल्कुल ऐसा होना चाहिए तो दूसरा ऐसा होना चाहिए कैप के अगल बगल में, लेकिन यहाँ पर आप देखिए दोनों डाउन की तरह इंडिकेट कर रहा है। दैट्स वाई ऑप्शन सी विल बी डिफर फ्रॉम ऑल। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जिन भी बच्चों ने ऑप्शन सी किया है बिल्कुल उनका आंसर सही आ रहा है। तेज़ी से आंसर आप लोग करते रहिए। बिल्कुल सभी बच्चों का सी सी ऑप्शन आ रहा है। नंदिनी, आद्रिका, स्वाति, शिफा अंसारी, बिल्कुल प्रखर तिवारी, प्रखर दुबे, आशुतोष सिंह, बहुत अच्छे, सृष्टि गुप्ता, बहुत बढ़िया बेटा, आदर्श यादव, आदित्य यादव, सात्विक, बहुत अच्छे बेटे, आस्था, आर्या, पमी सोनकर, अथर्व श्रीवास्तव, सारे बच्चों का, देवांश पांडे, बिल्कुल सभी को का सी 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 ऑप्शन आ रहा है। तो आई थिंक सारे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। कशिश वर्मा बहुत बढ़िया, अर्पित बहुत बढ़िया, पलक मिश्रा, सुप्रिया दुबे, पीहू दुबे, प्रियम पांडे बहुत बढ़िया, है ना। ठीक है, आशित्री, आशित्री कौन है भाई? ये निर्वेद है क्या? तो निर्वेद भी बहुत बढ़िया बेटे। तो सारे बच्चे बिल्कुल सभी बच्चों का सही आ रहा है, बिल्कुल। हाँ ठीक है स्वाति, बिल्कुल ठीक है बेटा। तो सारे बच्चों का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट हो जाएगा। चलिए आप देखिए, इन सभी के किनारे किनारे एक देखिए ये स्टिक जैसी या डंडे जैसी आकृति है। जहाँ ओपन हुआ है वहाँ भी है, हर जगह पर आप देख सकते हैं इसको, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन चौथे फिगर में आप देखिए, यहाँ पर चौथे फिगर में आपका ये नहीं है, यहाँ पर आपका नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, ये जो दंड आकृति है, यहाँ से यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, सब जगह पर चार चार है, सब जगह पर चार चार है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है। सब जगह पर, हर जगह पर चार चार दंडाकृतियां हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर सिर्फ तीन ही है और एक दंडाकृति नहीं है, और आपको डिफर खोजने के लिए कह रहा है। तो दैट्स वाई योर ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी जिन भी बच्चों का आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी बच्चों का सही आंसर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली प्रश्न आकृति है प्रश्न क्रमांक 5 से 8 में। 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति दी गई है। किस ओर? देखिए दाहिना इधर होता है, सॉरी दाहिना इधर होता है और बायां इधर होता है। बायां का मतलब आपको कह रहा है लेफ्ट, और राइट मतलब इस तरफ। यानी आपको क्या कह रहा है कि बाईं ओर एक प्रश्न आकृति दी गई है। सबसे पहले इधर की तरफ एक प्रश्न आकृति दी गई है और उसके चार ऑप्शन इस तरह से यहाँ दिए गए हैं। उनमें से जो ऑप्शन सही है वही आपको मैच करना है, और क्या करना है वो देख लीजिए। अब उत्तर आकृति इनमें एक ठीक वैसी आकृति जैसी प्रश्न आकृति में दी गई है को पसंद करके उत्तर दीजिएगा। ये है क्वेश्चन ऑफ सिमिलर फिगर। ये क्या है? क्वेश्चन ऑफ सिमिलर फिगर। तो समान आकृति वाला मैंने बोला था पहले आपको भी, क्योंकि ये ऑनलाइन टेस्ट है, इसमें तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन आप वहाँ पर बुकलेट में आप जब भी मानसिक परीक्षण करिए सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये बहुत ही आसान तरह के प्रश्न होते हैं। प्रश्न आकृति आपको दी गई है, कौन सी आकृति इसके सिमिलर मिल रही है यही आपको ढूंढना है। चलिए देखते हैं, तेजी से देखिए। अब देखो जरा, यहां से ये देखो, और यहाँ से ये देखिए, और यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ये बीच वाला ये लाइन देख लीजिए इसको, और यहाँ से ये वाली आकृति देख लीजिए, और यहाँ से ये वाली आकृति देख लीजिए।
सारा कुछ तो पहले वाले ऑप्शन में ही आपका मिल जा रहा है, इसलिए दैट्स वाई योर ऑप्शन विल बी ए, है ना, योर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, योर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्यों? क्योंकि बी में आप देख सकते हैं यहाँ एक लाइन, आप देखिए यहाँ पर लाइन क्लोज है लेकिन यहाँ पर ओपन है, यहाँ पे जो है पूरा खुला हुआ है इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ ये लाइन मिली हुई है, दैट्स वाई बी ऑप्शन आपका नहीं रहेगा। सी में क्या एरर है? सी में देखिए यहाँ पर ये जो गोला है नीचे की तरफ जो एरो में यहाँ पे दिखाया गया है वो यहाँ पर देखिए ब्लैक है, और यहाँ पर जो है क्या है, बिना किसी कलर के है, दैट्स वाई ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। डी में आप देख सकते हैं, डी में देखिए ये वाला कर्सर या जो ये वाला एरो है यहाँ पे देखो ये कलर्ड नहीं है, जबकि इस ऑप्शन में देखिए यहाँ पर ये जो है ब्लैक किया गया है। यानी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर ऑप्शन ए विल बी राइट। कह रहा है कि आपका ऑप्शन ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। तो जिन भी बच्चों का ए ऑप्शन आ रहा है, पाँचवें का ए, बिल्कुल सभी का आंसर आ रहा है, पाँचवें का ए बिल्कुल सही है, सभी बच्चों का आंसर सही है, बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। चलिए, ओम मिश्रा बिल्कुल सही बेटा, ओम मिश्रा, अंश तिवारी बिल्कुल सही बेटे, हाँ। चलिए, सभी बच्चों का बिल्कुल सही है, सभी बच्चों का, है ना। देखिए, अगर पढ़ाते समय अगर मान लो किसी का नाम हम नहीं ले पा रहे हैं तो प्लीज़ इसके लिए परेशान ना होइएगा, सभी बच्चों का बहुत सही वो रहता है। मैं बराबर आप लोगों का देखता रहता हूँ कि परफॉर्मेंस कैसा है, तो ठीक है। चलिए, तो आपका ऑप्शन ए विल बी राइट। चलिए, अगले प्रश्नाकृति पर चलते हैं। यहाँ से आप देख लीजिए, ये आपकी प्रश्नाकृति है, इसमें ये हिस्सा देख लीजिए, ये इस तरह से बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे करके ऐसे बना हुआ है। लेकिन आप यहीं देख लीजिए, तुरंत इसको देख लीजिए, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है। इसका डायरेक्शन किस तरफ, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है, ठीक है। अब आप दूसरी आकृति में देखिए, यहाँ पर ये इस हिस्से को देखिए और यहाँ इस हिस्से को देखिए, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। यहाँ कुछ लाइंस कम है, जो कुछ स्लीपिंग लाइन यहाँ पर होनी चाहिए इस तरह से, वो कम है, दैट्स वाई ये भी ऑप्शन कट हो जाएगा, ये भी ऑप्शन आपका कट हो जाएगा, ठीक है। और आप डी में देखिए, यहाँ पर ये छोटे से हिस्से को आप डी में देखिए और यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है इधर की तरफ इसका डायरेक्शन है, जबकि इधर की तरफ होना चाहिए ऐसे करके। तो ये आपका डी बी ए ये सब गलत है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जिन भी बच्चों का ऑप्शन सी आ रहा है उनका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा। तेज़ी से यदि आप ऑप्शन करेंगे तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तेज़ी से ऑप्शन करिए आप लोग, सारे बच्चों का ऑप्शन सी आ रहा है, बिल्कुल सही। चलिए, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। वीर सिंह वेरी गुड बेटे, आद्रिका सिंह वेरी गुड। चलिए, आगे बढ़िए आप लोग, बहुत बढ़िया। चलिए, उपाध्याय बिल्कुल बहुत अच्छे उपाध्याय, है ना। आर्या वर्मा जो कि कमेंट सेक्शन में आंसर करती है बेटा, बहुत अच्छा काम है बेटा तुम्हारा, बहुत अच्छे से तुम भी ऑप्शन का आंसर देती हो, बहुत बढ़िया बेटा। अथर श्रीवास्तव भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसी तरह सारे बच्चे जितने भी जुड़े हुए हैं, सारे बच्चों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। तो सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। अगर मेहनत करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। चलिए, इसमें देखिए, आप इन आकृतियों में देखिए, पहली आकृति आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर ये देखिए, एक यहाँ से ऐसे मिलाया हुआ है आगे करके, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख लें तो ये वाला आकृति और यहाँ वाली आकृति आप ध्यान से देख लें तो आपको पता चल जाएगा क्या डिफरेंस है। ये वाला यहाँ से ऐसे मिलाया हुआ है, हो रहा चाहिए, लेकिन इसमें नहीं मिलाया, इसलिए ऑप्शन ए आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखिए क्या है, ऑप्शन सी में ये जो बीच के बॉक्स हैं इसमें एक ही लाइन इस तरह से होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें दो लाइन कर दिया, दैट्स वाई ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी।
डी में आप देखिए यहाँ बॉक्स में कोई स्लीपिंग लाइन स्लंटिंग लाइन है ही नहीं, जबकि ऐसी लाइन होनी चाहिए और इसमें कोई भी लाइन नहीं दी गई, सिर्फ एक बॉक्स दिया गया है। दैट्स वाई ऑप्शन डी विल बी इनकरेक्ट, ऑप्शन बी विल बी राइट। बिल्कुल, जिन भी बच्चों का ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी राइट। चलिए, ऑप्शन बी विल बी राइट, ऑप्शन बी जिनका आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आप देख लीजिए, यहाँ पे इसकी आंख इधर की तरफ ब्लैक है, यहाँ पे इसकी इधर की तरफ ब्लैक है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए ये चीज़ जो है पहली आकृति में अगर आप ध्यान से देखें, इसकी जो नोज़ की तरह जो आकृति बनी है, नोज़ बना है जो, आप देखिए ये वाली आकृति नोज़ जो बना है इसका, वो एक ऐसे ओवल की तरह है, इस तरह से है ना। ये एक तरीके से इस तरह का है, या एक सेमी सर्कल कह सकते हो, ओवेलर है। लेकिन यहाँ पर देखो एक बॉक्स की तरह इसकी नाक बनी है, इसलिए ये जो है आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। डी में देखिए यही जो इसका मुंह है थोड़ा टेढ़ा हो गया है, दैट्स वाई ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी राइट, ऑप्शन सी विल बी राइट। तो जिन बच्चों का ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल उनका सही हो जाएगा, ठीक है ना। जिन बच्चों का ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आप सभी का आंसर सी आ रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऑप्शन सी विल बी राइट। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे वाले फिगर पे चलते हैं। देखिए लिखा है प्रश्न क्रमांक 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति दी गई है, दाईं ओर चारों ओर उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का पता लगाइए जो बिना दिशा परिवर्तन की प्रश्न आकृति के खाली अंश में इस तरह से सही बैठती हो कि प्रश्न आकृति का ढांचा पूर्ण हो जाए। चलिए आप देखिए, यहाँ पर बहुत आसान बात है बेटा। आप देखिए, यहाँ से देखिए, ये देखिए इसकी सीधे सीधे यहाँ देखिए आप, ठीक है ना। यहाँ देखिए आप, यहाँ इस तरह से देखेंगे अगर ध्यान से, तो यहाँ जो ब्लैक वाला, क्योंकि ब्लैक ब्लैक से मैच करेंगे, और जो ब्लैंक है ब्लैंक से मैच करेंगे, क्योंकि यहाँ यहाँ दिया है यहाँ नहीं दिया है, और ये ब्लैक वाला यहाँ दिया है यहाँ नहीं दिया, यहाँ दिया है। तो कहने का मतलब है ब्लैक ब्लैक से मैच करेंगे और बिना कलर वाला बिना कलर वाले से मैच करेंगे। देखिए कर क्या रहा है, एक बार आकृति आपकी ऐसे थी, ऐसे 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 थी, और उसको कलर किया गया था। अब उसी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ कर दिया गया, बिल्कुल ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे करके उसको कलर कर दिया गया, यानी इन दोनों आकृतियों में। सिमिलरली अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर दो आकृतियों को इस तरह किया गया है, ऐसे प्लस के निशान तो वो अपनी जगह पे रहेंगे, यहाँ प्लस रहेगा यहाँ प्लस रहेगा, लेकिन आकृतियाँ जो इस तरह से हैं वो इस तरह हो जाएंगी। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस तरह, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो जा रहा है। यहाँ भी देखिए, यहाँ इस तरह इस दिशा में, यहाँ ऊपर की तरह दिखा रहा है, इसी तरह से ये नीचे की तरफ है। तो जो आकृति आपकी आएगी उसमें जो है आपकी आकृति इस तरह की होनी चाहिए, ऐसी वाली। तो जिनमें ये वाला आकृति आपकी मैच कर रहा है, ऑप्शन ए में आप देखिए मैच कर रहा है, दैट्स वाई योर ऑप्शन विल बी ए। जिन बच्चों का ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी राइट। क्यों हो जाएगा आप बिल्कुल देख सकते हैं, जब ये नीचे की तरफ है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। यहाँ पे ये ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, ऊपर की तरफ कर रहा है, ये इस दिशा में इंडिकेट कर रहा है, इस दिशा से हमसे कोई मतलब नहीं। अगर हमारी प्रश्न आकृति जो है उधर की तरफ इंडिकेट करती तब हमारा जो आंसर ये वाला होता, लेकिन चूंकि हमारा नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहा है तो आंसर हमारा ऊपर की तरफ वाले का होगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल एब्सोल्यूट हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी राइट। जिन भी बच्चों का ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी राइट। प्रश्न आकृति आप देखिए 10वां में बिल्कुल आमने सामने देख लीजिए कि दोनों आकृतियां अगल बगल की वो बिल्कुल सेम है। अगल बगल की आकृतियां, ये आकृति और ये आकृति आप देख सकते हैं, दोनों क्या हैं,
दोनों आपकी सेम है, दोनों आकृति सेम है, अगल की और ये मतलब साइड साइड की जो है सेम है। तो इस साइड की और इस साइड की भी सेम होगी ऑब्वियसली, ऊपर की दोनों सेम है तो नीचे की दोनों सेम होंगी। दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि ये ऊपर का जो ये है, ये पार्ट है, आप देखिए फ्लावर का ये नीचे का इधर वाला पार्ट तो कलर है, लेकिन ऊपर वाला कलर नहीं है। इसमें ऊपर वाला कलर ये नहीं होगा, इसमें ऊपर वाला कलर ये नहीं होगा, इसमें ऊपर वाला कलर ही नहीं है, बिल्कुल कुछ बना भी नहीं है, वो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, आप ऑप्शन सी से अपने क्वेश्चन फिगर को मिलाइए, देखिए मिल रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ नीचे वाले हिस्से को देखेंगे तो ये देखिए पार्ट है, ब्लैक वाले पार्ट को देखेंगे ये है, ऊपर वाले पार्ट को देखेंगे ये है। इस तरह से आपका हो जाएगा। तो आप आसानी से, आई होप आप आंसर कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। बिल्कुल जो सिमिलर फिगर है, सिमिलर समान आकृति, इसके समान, किसके समान, जो खाली स्थान में बैठ सके, बैठेगा कौन, जो इसके सिमिलर होगा। क्यों? क्योंकि जब इसके सिमिलर ये है तो इसके सिमिलर ये वाली आकृति होगी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। यदि आप ऑप्शन सी कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही है। चलिए तेजी से आंसर आप सभी लोग करिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए आगे अगली प्रश्न आकृति देखिए आप ध्यान से। अगली प्रश्न आकृति देखिए, इस तरह की आकृति जब भी आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। तेजी से आप लोग पहले आंसर करते रहिए, मैं जो है उसको बताऊंगा भी। आंसर आप लोग तेजी से करते रहिए। देखिए चलिए देखिए, अब आपका देखिए ये एक यहाँ पे छोटा सा कट बना है, यहाँ पर छोटा सा, यहाँ पर कट बना है, इसी तरह का कट हम इसके सामने वाले में बना देंगे, बन गया। अब हम एक देख रहे हैं सर्कल है, इसको सर्कल को पूरा कर दे रहे हैं, और एक स्लंटिंग स्लीपिंग लाइन इस तरह से इसको भी पूरा कर दे रहे हैं, और एक स्टैंडिंग एक स्लंटिंग लाइन इस तरह की है, इसको भी पूरा कर दे रहे हैं। अब आप देखिए ये वाला फिगर आपको कहाँ मिल रहा है, ये तो आपका मिल नहीं रहा है, ठीक, ये नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ पे ये वाली लाइन नहीं है, ये वाला नहीं मिल रहा है, यानी ऑप्शन बी आपका देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से मैच कर रहा है जिस तरह से हमारी प्रश्नाकृति पूरी हुई है। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा बीज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिन भी बच्चों का बी ऑप्शन आ रहा है 11 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल बी 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 सबका सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। नंदिनी त्रिपाठी बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग आंसर अपना कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। 12वें प्रश्न में आप देख सकते हैं, पहले अब देखिए, ये देखिए ध्यान से, पहले अब ये एक हेक्सागन बना हुआ है, पहले एक ऐसे हेक्सागन बना हुआ है, पहले इस वाले भाग पर वो था कलर्ड डॉट था, फिर दूसरे वाले में आप देखिए दूसरी बार इस वाले डॉट पे कलर्ड है, तीसरी बार जो है ना, तीसरी बार इसको छोड़ दे रहा है। पहली बार में यहाँ पर कलर्ड वाला पार्ट है, दूसरी बार में अब ध्यान से देखिए, दूसरी बार में एक हेक्सागन इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से और इस तरह से। पहली बार में ये वाला पार्ट कलर किया है, दूसरी बार में ये वाला पार्ट कलर किया है, तीसरी बार में ये वाला पार्ट छोड़ करके, ये वाला पार्ट छोड़ करके ये वाला पार्ट कलर कर रहा है, ठीक है ना। अब है ना, अब क्या है, ये एक तरीके से ऐसे पहले इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर इस तरह से ऐसे घूम रहा है। तो आप देखो, आप जो है अगर हम यहाँ इस तरह से करें,
तो ध्यान से देखिए आप। देखिए, तो डिफरेंस कैसे हम ढूंढ पाएंगे, ये चीज़ आपको देखना है। यहाँ देखिए ये दोनों डॉट कलर्ड हैं, पहले बात ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। एक बार ये डॉट जो है साइड पर है, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पे देखिए, चूँकि ये इधर है, ये इधर है, और हमको चूँकि ये इधर यहाँ से इधर चला गया, इधर से फिर इधर चला आया, ऑब्वियस सी बात, अब नीचे की तरफ जाएगा तो ये वाला ऑप्शन ऊपर की तरफ दिखा रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, है ना। इसलिए जो ऑप्शन आपका आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दैट्स वाई योर ऑप्शन विल बी ए। तो ऑप्शन ए जिन भी बच्चों का आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी राइट। ऑप्शन ए विल बी राइट। अब आगे देखिए, प्रश्न क्रमांक 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न आकृतियां दी गई हैं, चौथी के लिए स्थान खाली रखा गया है। प्रश्न आकृति एक क्रम में है। पता लगाइए कि दाईं ओर की दी गई उत्तर आकृति में कौन सी आकृति किस क्रम को पूरा करती है। चलिए देखते हैं। अब आप देखिए, एक बार यहाँ पे एक ऐसे सर्कल बना है, यहाँ पर एक डॉट बना है, फिर यहाँ पे सर्कल बना है, एक दो डॉट, मतलब एक तरीके से एक ह्यूमन के फेस को कंप्लीट कर रहा है। एक बार एक छोटा एक आँख बनाया, दूसरी बार 2 आँख बनाया, तीसरी बार एक नाक भी बना दिया। ऑब्वियस सी बात है, अब मुंह बनाने की बारी है तो मुंह बना देगा। तो पहले वाले में आपने देखा यहाँ पर एक इसकी आँख बनाया, दूसरे वाले में दोनों आँख बना दिए, तीसरे वाले में आँख बनी है दोनों, उसमें एक नाक बना दिए, चौथे वाले में ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर 2 आँख बना करके एक नाक बना करके इसका मुंह बना देगा, है ना, एक नाक बना करके। तो ऑप्शन आप देखिए यहाँ पर, यहाँ इसकी आईब्रोज भी बनाया, ये नहीं होगा। यहाँ पर मुंह बनाया नहीं, ये नहीं होगा। इसके कान बना दिया, ये नहीं होगा। यहाँ पर आपका मुंह हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। यानी जो आकृति इसके बाद आने वाली है, अभी तो ये आँख पर, नाक पर, मुंह पर काम कर रहा है, तो पहले सर्कल के अंदर ही काम कर रहा है, बारी बारी से मुंह बना नहीं, कान कैसे बन जाएगा भैया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। बिल्कुल सभी बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, यस, विवेक राव बिल्कुल सही है बेटे। सृष्टि गुप्ता आपका भी सही है। शिफा बहुत अच्छे। स्वाति बेटा बहुत अच्छे। स्वतंत्र बिल्कुल। नेहा यादव बहुत अच्छे बेटा। अंश तिवारी, कशिश वर्मा बिल्कुल। हाँ, सुप्रिया दुबे, पलक मिश्रा बिल्कुल सही है। देखो बेटा, सारे बच्चों का सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए जरा, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दैट्स वाई योर ऑप्शन विल बी ए। यहाँ पे एक ऐसे कैप्सूल बनाया गया, इस तरह से बनाया गया, और यहाँ पर एक ऐसे ये बना दिया गया। दोबारा इसमें एक स्ट्रक्चरल इंक्रीमेंट किया गया, यहाँ पे ये बना दिया गया। तीसरी बार यहाँ से एक जो है रेक्टेंगल बनाया गया और यहाँ सर्कल बना दिया गया। चौथी बार ऑब्वियस सी बात है, नीचे की ओर रेक्टेंगल बना के एक सर्कल बनाया गया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच की लाइन नहीं है, ये कट हो जाएगा। यहाँ भी बीच की लाइन नहीं है, ये कट हो जाएगा। यहाँ भी बीच की लाइन नहीं, ये कट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बहुत ही आसान होता है बेटा, बहुत आसान होता है। थोड़ा देखिए, देखो कौन हार जाता है, कौन एग्ज़ाम में सफल नहीं हो पाता है, जो प्रैक्टिस नहीं करता है, जो रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करता है। अगर आपने प्रैक्टिस किया है, कर रहे हैं, तो
ऑब्वियस सी बात है, आप कभी एग्ज़ाम में फेल्योर नहीं हो सकते, आप सफल होंगे। और बहुत जल्द ही मैं बोर्ड पर जो है सारे क्वेश्चंस बताने वाला हूँ वन बाय वन करके। तो ज़्यादा दिन नहीं, इंतज़ार आप लोगों का बस ख़त्म हो चुका है। अब आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल। चलिए, हाँ बिल्कुल, जिन बच्चों ने अभी तक प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आपको लगे कि ये वीडियो किसी और के लिए भी रिक्वायर्ड है तो उनको शेयर भी कर दीजिए, और एक बार ज़ोरदार लाइक कर दीजिए ताकि मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहे। और सभी बच्चों, जितने बच्चे लाइव आते हैं, जो बच्चे व्यू करते हैं बाद में भी, अगर सारे बच्चे लाइक कर दे रहे हैं तो ये कि उत्साहवर्धन होगा और इससे थोड़ा सा मुझे बल मिलेगा। तो सभी बच्चे एक बार ज़ोरदार लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, बिल्कुल सरल आकृति है, अगर आपको ध्यान देना होगा तो दीजिए। पहले सारे लोग आंसर भी करते रहिए, मैं बताता भी रहूँगा, ध्यान से समझते भी रहिए। पहले एक स्टैंडिंग लाइन और एक सर्कल ऊपर की ओर, किस तरफ, इधर की ओर। फिर अब ये लाइन थोड़ी सी तिरछी हुई और जो सर्कल थे वो नीचे आ गए, इस तरह से, इस तरह से। फिर अब ये स्लीपिंग लाइन हुई और इस तरह से इसके जो है डॉटेड पॉइंट है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अभी इस तरह स्टैंडिंग थी, फिर इस तरह हुई, फिर इस तरह हुई, तो इस तरह होना ही है, होना है। लेकिन अभी सर्कल नीचे ऊपर थे तो अभी नीचे आएंगे, लेकिन ऊपर पहले देखिए, पहले यहाँ 1 थे, यहाँ 2 हुए, यहाँ 3 हैं, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4, और सभी कलर्ड रहेंगे। तो ऐसा ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका मिल रहा है इस तरह का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार स्टैंडिंग लाइन किया यहाँ पहले फिगर में, पहले फिगर में स्टैंडिंग लाइन किया तो एक डॉट इधर की तरफ बना दिया। दूसरे फिगर में स्लंटिंग लाइन किया तो दो डॉट इधर की तरफ बना दिया। तीसरे फिगर में मतलब ऐसे लाइन थी, फिर ऐसे हुई, फिर इस तरह हुई, फिर ऐसे हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, आप समझिए इस चीज़ को। एक डंडा है, हम इस तरह घुमा रहे हैं, पहले इसको ऐसे पड़ी रखा, फिर ऐसा तिरछा किया, फिर उसको सुला दिया, फिर अभी तिरछा करेंगे ना, तो इस तरह से हो जाएगा। तो और जब भी थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है तो ये जो सर्कल है इनकी संख्या भी बढ़ रही है और ऊपर नीचे भी हो रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। विच, जो बच्चे बी डी ऑप्शन कर रहे हैं, है ना, उनका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, बिल्कुल। अर्पित वर्मा बिल्कुल सही है बेटे। चलिए, निर्वेद त्रिपाठी, आशी त्रिपाठी, आर्या, आस्था, पम्मी सोनकर, बिल्कुल सबका सबका जितने लोग जोड़े हैं सबका सही है, सबका बिल्कुल। आदित्य का भी सही है। अब आप देखिए ज़रा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले इस वाली लाइन के साथ जुड़ा हुआ एक ट्रायंगल बना है और वो कलर है इस तरह से। फिर दोबारा ऐसे बॉक्स, मान लीजिए कि स्क्वायर है, तो पहले इस वाली साइड, फिर इस वाली साइड, इस वाली साइड से, फिर इस वाली साइड से, फिर इस वाली साइड से, ऐसे जो है रेक्टेंगल बना करके उसमें चेंजेस कर रहा है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं। तो आप देखिए ज़रा, यहाँ पर आप ट्रायंगल देख रहे हैं, कलर्ड है। फिर दूसरी इस वाली साइड के साथ ट्रायंगल बना, वो अनकलर्ड है। तीसरी वाली ऊपर वाली साइड के साथ बना तो वो कलर्ड है। मतलब एक पैटर्न है कि एक कलर रहेगा, दूसरा कलर नहीं रहेगा। और साइड के बिल्कुल अलॉन्ग साइड, यानी साइड के बिल्कुल साथ साथ जो है ट्रायंगल बनेगा, जो कि साइड के अदर जो डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, इधर की तरफ ये कर रहा है। तो इस तरह से अब जो ट्रायंगल बनेगा यहाँ पर बनेगा। तो लेकिन वो कैसा होना चाहिए, ये कलर है तो ये अनकलर्ड होना चाहिए। तो आप देखिए कौन सा आपका ऑप्शन, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये साइड से कितनी दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। हमको यहाँ पर ट्रायंगल होना चाहिए था, ये नहीं है। यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन ये खुद ही यहाँ पर है, ये तो होगा नहीं।
ये टेढ़ा बना है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। तो हाँ, जो बच्चे आपका ऑप्शन सी कर रहे हैं उनका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए आप देखिए आगे। प्रश्न क्रमांक 17 से 20 में 3 प्रश्न आकृतियों के बाद चौथी के स्थान पर प्रश्न सूचक चिन्ह दिया गया है। चौथी के स्थान पर प्रश्न सूचक चिन्ह दिया गया है। कैसे? क्वेश्चन नंबर 17 to 20 में, है ना। पहली और दूसरी प्रश्न आकृतियों में जिस प्रकार का आपस में संबंध है, ठीक इसी प्रकार का तीसरी चौथी में, यानी जो अगर मान लो 2 आकृति दी गई है तो पहले का दूसरे से जो संबंध है वही संबंध तीसरे का चौथे वाले फिगर से है। और उसमें जो है तो आपको ध्यान से देखना है, ढूंढना है। तो आप देखिए जरा, अब आप देखिए ध्यान से। यहाँ पर एक ऐसे सर्कल बना हुआ है और यहाँ डॉट, यहाँ डॉट, यहाँ डॉट और यहाँ डॉट बना हुआ है। फिर उसी सर्कल के बिल्कुल ऐसे सीधी सीधी लाइन पे डॉट बन गया है ना, इस तरह बना हुआ है। तो आप यहाँ पर देखिए ध्यान से दूसरे वाले फिगर में कि एक सर्कल बना, ये स्क्वायर में बना हुआ है, ये स्क्वायर में बना हुआ है, और ये देखिए एक सर्कल में बना हुआ है। तो सर्कल में बना हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है जो आकृति आएगी दूसरी वाली एक सर्कल होगी, क्योंकि स्क्वायर वाला स्क्वायर बना तो सर्कल वाला भी सर्कल बनेगा। और स्क्वायर में ये स्लैंटिंग लाइन थी वो एक ऐसे हॉरिजेंटल और स्टैंडिंग लाइन हो गई, तो इसमें भी वही बात होगी, हॉरिजेंटल और इस तरह की स्टैंडिंग लाइन होगी। तो ऑप्शन सी में आप देख सकते हैं मैच कर रहा है, क्योंकि सर्कल भी है और लाइन का चेंजेस भी हुआ है। बी वाला बिल्कुल सिमिलर फिगर के लग रहा है हमको। प्रश्न आकृति में जो संबंध है उसको स्थापित करते हुए लिखना है, इसलिए आपका ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी जिन बच्चों का आ रहा है उनका सही हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन सी विल बी राइट, ठीक है ना। जिन भी बच्चों का ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी विल बी राइट। चलिए, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे पहले 2 सर्कल था इस तरह से, है भाई साहब। अब क्या हुआ कि एक सर्कल, पहले वाले में दोनों सर्कल था ब्लैंक, यानी कोई कलर नहीं था। दूसरे वाले में सर्कल तो बना लेकिन एक वाले को क्या कर दिया, कलर कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे वाले में क्या संबंध होना चाहिए, ये जो प्रोपोर्शनल के बाद ये बॉक्स बना ये है एक हेक्सागन, आप देख सकते हैं ध्यान से, ये हेक्सागन है। दोनों हेक्सागन में ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग बिना कलर के आ गए। तो हम दूसरी बार जब हेक्सागन बनाएंगे इस तरह से हेक्सागन बनाएंगे तो उसमें एक जो है क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। या ये ध्यान रहे कि दूसरा वाला भी हेक्सागन होना चाहिए। ये नहीं पता चला कि पेंटागन बना करके सर्कल बना करके कलर कर दिया तो वो भी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। हमने बोला ना कि 2 आकृतियों में आपस में संबंध। यहाँ देखिए 2 सर्कल काला था और 2 सर्कल बिना कलर के आया, दूसरे में एक कलर हो गया। इसी तरह से 2 हेक्सागन आपका कलर बिना कलर के आया तो एक कलर हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन जिसमें मैच करेगा वही ऑप्शन आपका हो जाएगा। पहला ऑप्शन नहीं क्योंकि पहले वाले को कलर कर दिया, तीसरा ऑप्शन नहीं क्योंकि यहाँ पे पेंटागन दिया है, डी वाला ऑप्शन नहीं क्योंकि यहाँ पे सर्कल दिया गया है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो जिन बच्चों का बी ऑप्शन है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। तो आपका देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, क्योंकि यहाँ पे हेक्सागन भी है। आप देख सकते हैं ये दोनों हेक्सागन भी है, और हेक्सागन में जैसे यहाँ दोनों अनकलर्ड थे तो दूसरा वाला कलर होना चाहिए, सिमिलरली दूसरा वाला कलर भी हो गया, दैट्स व्हाई योर ऑप्शन विल बी बी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ध्यान से, इन आकृतियों को आप ध्यान से देख सकते हैं। एक ऐसे
एरो बना हुआ है, एरो, ठीक है, ऐसे बना हुआ है। या हम अगर कहें कि एक बॉक्स बनाने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा इसको, ऐसे 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 बना हुआ है। और फिर यहाँ से इसको ऐसे मैच कर दिया, यहाँ से इसको ऐसे मैच कर दिया, ठीक है। तो कुछ कर ही नहीं रहा भाई साहब मेरे। तो उस तरह से अब दूसरी वाली आकृति में एक ऐसे बॉक्स बनाया है, बॉक्स बनाया है ना, ऐसा बॉक्स बनाया, ये इस तरह का, इस तरह का। तो यहाँ से तिरछा थोड़ी मिलाएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल बना रहा है। देखो, ये एक ट्रायंगल यहाँ है, एक ट्रायंगल यहाँ है, तो दूसरा ट्रायंगल यहाँ बना रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें एक रेक्टेंगल यहाँ है, एक रेक्टेंगल यहाँ, तो दूसरा तो रेक्टेंगल ही बनाएगा। इसमें ट्रायंगल पूरा कर रहा है, इसमें रेक्टेंगल बनाया तो रेक्टेंगल पूरा करेगा। तो ऑब्वियसली एक ही बॉक्स बनाएगा, क्योंकि इसमें लास्ट में एक ही ट्रायंगल को कंप्लीट कर रहा है। दोनों को कर देता तो हम यहाँ पे भी बॉक्स बना देते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, देखिए, बी क्यों नहीं होगा? बी दोनों बॉक्स कंप्लीट कर दिया। सी क्यों नहीं होगा? सी में ऊपर वाला बॉक्स भी बना दिया। डी क्यों नहीं होगा? डी में ऊपर वाले बॉक्स में ऐसे लाइन नहीं दी गई है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आई होप सारे बच्चों का ऑप्शन ए आ रहा है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रायंगल इस तरह से दिया गया है। क्या दिया गया है? ट्रायंगल, ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल दिया गया है। फिर इस ट्रायंगल को क्या कर दिया गया? एक ट्रायंगल दिया गया है, एक ट्रायंगल इसमें से इसको मिटा दिया गया। देखो, एक ट्रायंगल को इसमें से इरेज कर दिया गया, आधा हिस्सा बच गया। समझ गए? उसी तरह से मतलब क्या किया, एक एक ट्रायंगल बनाया गया, उसके आधे पार्ट को जैसे एक तरीके से ये समझ लीजिए कि एक जो है आपको इस तरह से एक पिज्ज़ा का एक भाग दिया गया, उसको आधा आधा कर दिया गया। या आपको एक ब्रेड पकौड़ा दिया गया, आधा आधा तोड़ दिया गया बीच में से, है ना। ब्रेड पकौड़ा सुन करके बहुत लोगों को खाने का मन कर रहा होगा, तो भी मिलेगा नहीं, आप लोग काम करिए पहले। हाँ चलिए, तो देखिए आगे। तो अब यहाँ पे एक ट्रायंगल कंप्लीट था, उसमें से एक ट्रायंगल को इरेज कर दिया गया। तो अब आपका यहाँ पर इस तरह से पार्ट दिया गया है, एक पूरा का पूरा दो रेक्टेंगल का पार्ट बनाया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक को तो हमको गायब करना पड़ेगा। ये लीजिए, एक को हमने गायब कर दिया। चलिए भाई साहब, देखते हैं कौन सा आंसर आता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, गायब हो गए ना। अब देखिए, अब ऐसा वाला पार्ट आप ढूंढिए कि कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर मिल रहा है, और कोई सा पार्ट आप देखिए इस तरह का नहीं है, इस तरह की आकृति नहीं आ रही है यहाँ पर। ये तो मिल गए महाराज, लेकिन इसमें एक बॉक्स भी बना दिया बीच में। और यहाँ पर देखिए, ये दोनों का भी वैसा का वैसा रखा है, जबकि पैटर्न के हिसाब से एक मिटाना चाहिए। और इसमें क्या किए, इसमें चार बॉक्स बना दिए। पहले बक्सा बना था तो मिटाना था, तो चार और बक्सा थोड़ी बनाना है इसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। आपका ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड, सारे बच्चों का ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। तो जिन भी बच्चों का सी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए, जोरदार, बिल्कुल बढ़िया। चलिए, देखिए लिखा है प्रश्न क्रमांक 21 से 24 में प्रश्न आकृति बाएं भाग में दी गई है और शेष भाग में दाईं ओर चार उत्तर आकृतियों में ए बी सी डी, है ना। चार उत्तर आकृतियों में ए बी सी डी में है, चार उत्तर आकृतियाँ ए बी सी डी में है। दाईं ओर उस आकृति को ढूंढिए जो बाईं ओर दी हुई आकृति को पूरा करती है।
प्रश्न क्रमांक 21 से 24 में आकृति बाएं भाग में दी गई है। बाएं भाग में आपको यहाँ पर आकृति दी गई है, शेष भाग दाईं ओर दिया गया उत्तर आकृतियों में। एबीसीडी में उस भाग को ढूंढिए। चलिए अब आप देखिए, इस तरह की आकृति और भी मजेदार है। कैसे आंसर करेंगे, चलिए सभी लोग पहले आंसर कर लीजिए, तब हम बताते हैं आप लोगों को कैसे इसको करना है। देखिए मैं बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं करना, इस आकृति को पूरा कर दीजिए। सबसे आसान तरीका इस आकृति को पूरा करना है। कर दिए ना। अब ऐसा वाला पार्ट आपको कहाँ दिख रहा है बताइए। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन ये वाला आपका सही हो जाएगा। हमको इस पार्ट को देखना है, ध्यान से देखिए। ये पार्ट आपको कहाँ दिख रहा है। एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पर है, एक बड़ा सा ट्रायंगल यहाँ पर है ना। इसमें बीच में ये नुकीला भाग दे दिया गया यहाँ पर। ये कहाँ भैया इसमें है या नहीं है। इसमें देखिए दोनों बड़े बड़े ट्रायंगल बना दिए गए, इसमें दोनों बड़े बड़े ट्रायंगल बना दिए, ये नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आपको उस आकृति को ढूंढना है जिसमें इसको ऐसे फिट कर दें तो बिल्कुल हमारा फिगर है वो कंप्लीट हो जाए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जिन भी बच्चों का ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल पीहू दीदी एकदम आपका सही है। सुप्रिया, पलक बिल्कुल। चलिए सात्विक ठीक है बेटे। आदित्य सबका सही है। प्रियम पांडे, स्वाति वर्मा, प्रखर दुबे, प्रखर तिवारी, शिवा, ये कौन है, पूजा सिंह, आशुतोष सिंह बिल्कुल सही है। निर्वेद, कशिश वर्मा बिल्कुल सही। आद्रिका सिंह, वीर सिंह बिल्कुल सही है बेटा, सबका सही है। अथर्व का भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओम मिश्रा, चलिए तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी वही बात आ गई। आपको क्या करना है, बस इस फिगर को उठा के कंप्लीट कर देना है भाई साहब। इस फिगर को उठा के कंप्लीट कर देना है इस तरह से। चलिए तो इस आकृति में आप देखना चाह रहे हैं तो देखिए ज़रा इसको ध्यान से। यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाला अगर फिगर मिला देंगे तो कौन सा हमारा आ रहा है। चलिए बिल्कुल ऐसी वाली आकृति आपकी कौन सी वाली आ रही है। तो देखिए ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जिन भी बच्चों का ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देख लीजिए। बिल्कुल ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए तो बिल्कुल चलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी वही बात है, इसमें ऊपर वाले को फिल करिए। देखिए ध्यान से, ऊपर वाले को इसको फिल करिए। अब आपको ये बॉक्स तो नहीं मिल रहा है कट, ये एक पूरा एक रेक्टेंगल है, लेकिन इसमें देखिए इस तरह टेढ़ी साइड वाला रेक्टेंगल है इस तरह से, यानी इसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। तो ये नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 23 में ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 23 में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ये आकृति यहाँ से आगे आएगी और यहाँ से इस तरह से। थोड़ा सा इसको यहाँ पर मैच करने से पहले थोड़ा इरेज कर लूँ और अब बना रहा हूँ मैं ये ऐसे करके ऐसे। ये आकृति आपकी जहाँ पर भी होगी वो आप मैच करिए कौन सा आपका आंसर है। बिल्कुल चलिए
यहाँ पे देखिए एक कॉर्नर ऊपर की तरफ उठ गया, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन ज़्यादा मोटा हो गया है। क्या हो गया है? ज़्यादा मोटा हो गया, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ा सा इस लाइन को मिटा करके हम थोड़ा पतला कर दें, ताकि आपको ऑप्शन क्लियर पता चल जाए कि कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पे ये लाइन नीचे की ओर आएगी और इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा नीचे की ओर आएगी, इस तरह से। ये आकृति आपको ढूंढनी है, कौन सी आकृति आपकी हो जाएगी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिन भी बच्चों का ऑप्शन बी आ रहा है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइन टेढ़ी है। ये लाइन क्या है? टेढ़ी है। और यहाँ पर जो है ये इसमें निकला हुआ पार्ट है, जबकि इसमें अंदर की ओर होना चाहिए। देख लीजिए ये जो आकृति आपकी बन रही है इधर वाली, तो ये आपका बी वाले ऑप्शन में ही मैच कर रहा है। दैट्स व्हाई योर ऑप्शन विल बी बी। चलिए आप लोगों का बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। चलिए आगे बढ़ते रहिए। प्रश्न संख्या 25 से 28 में एक प्रश्न आकृति, 4 उत्तर आकृतियां हैं और ए बी सी डी जो ऑप्शन है उस उत्तर आकृतियों को पसंद कीजिए जो प्रश्न आकृति के दर्पण आकृति के बिल्कुल समान हो, जब दर्पण एक्स वाई पर रखा गया हो। याद रखिए कि अगर दर्पण है कोई भी, ऐसे दर्पण बना हुआ है ऐसे करके, तो यहाँ पर अगर ए रहेगा तो ए ही आएगा। सी लिखा है, सॉरी तुम्हारा एच लिखा है, एच ही आएगा। आई लिखा है तो आई ही आएगा। बहुत सारी आकृतियां ऐसी हैं कि जो जैसी रहती हैं दर्पण के बिल्कुल उधर भी उसी तरह की आकृति बन जाती है। लेकिन यहाँ पे लिखा है परिल, परिल ये लिखा है, तो ऑब्वियस सी बात है ला पहले पहुँच जाएगा। ये ला पहले पहुँच जाएगा और फिर जो है रा रहेगा और उससे बड़ी ई की मात्रा रहेगी और फिर यहाँ पे पा रहना चाहिए। तो ऐसा कौन सा वाला है? ये देखिए ये वाला आकृति नहीं होगी, यहाँ उल्टा हो गया है। उल्टा का मतलब इस तरह उल्टा नहीं, अगर ला इस तरह बना हुआ है तो ला इस तरह बन जाएगा, ये आपका उल्टा हुआ। अब ये नहीं हो जाएगा कि आपका ला जो है कहीं इस तरह बन जाएगा, ऐसा ला नहीं, ये ला नहीं बन सकता। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ये गलत, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए उल्टा, देखिए लिखा है परली, ध्यान से पढ़िए, इतना तो पढ़ ही सकते हैं, परली लिखा है ना। इसमें उलट के परील लिखा, उलट के एकदम बिल्कुल पा ऐसा है। आप कभी भी अपने आप को आईने में देखते हैं तो आप इस तरह खड़े रहते हैं इस तरह से, तो क्या आप इस तरह हो जाते हैं भैया? हैं आप इस तरह से हो तो जाते नहीं हैं, उलट तो जाते नहीं भाई। तो आपको बिल्कुल आपका उल्टा चित्र बनता है ना, उल्टा चित्र भले बनता है। तो इसी तरह से अब ये देखिए उल्टा कर दिया कि ये भी उल्टा है और इसमें परली लिखा हुआ है, हमको परील चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आई होप सारे बच्चों को पता चल गया होगा कि किस तरह से आपका ऑप्शन आएगा। तो सारे बच्चों का ए ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल सही है। सभी बच्चों का ए ऑप्शन, यानी ऑप्शन ए विल बी राइट। 26 का ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। चलिए अब आप देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो ट्रायंगल है, जब भी हम मिरर के सामने बनाएंगे, इसको मिरर के सामने बनाएंगे तो ट्रायंगल का ट्रायंगल ही बनेगा। अब ये ओवल है,
ये ओवल है इस तरह से। तो जब भी मिरर के सामने बनाएंगे सर्कल का सर्कल ही बनेगा, है ना, ऐसे ही बनेगा। अब ये आकृति आपकी इस तरह से है, क्या है, ये आकृति आपकी इस तरह से है, यानी ध्यान से देखिए, ये ऊपर है और इसे नीचे है, तो ये ऐसे बन जाएगा, ऐसी आकृति बन जाएगी। तो ये नीचे की ओर दिया, ये नहीं होगा, ये नीचे की ओर दिया, ये नहीं होगा, ये भी उल्टा दिया है तो ये नहीं होगा, उल्टा नहीं बनेगा, हमेशा सिमिलर ही बनेगा। बस देखिए ये जो आकृति यहाँ वाली इस तरह बनी है, वो इस तरह बनी थी, इस तरह बन गई। तो यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बहुत आसान भाषा में आप समझ सकते हैं, बहुत आसान है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जिन भी बच्चों का डी ऑप्शन, आप ध्यान से मैच कर लीजिए। देखिए ट्रायंगल तो ट्रायंगल की तरह बनेगा, ओवल है तो सर्कल की तरह बनेगा, है ना, सर्कल है सर्कल की तरह बनेगा। लेकिन ये जो है ऐसे बना हुआ है, तो जैसे ही मिरर के सामने जाएगा तो वो ऐसे बन जाएगा। देखिए आप मिरर के सामने देखेंगे, ऐसे मिरर बीच में आ गया है ऐसे करके, तो ये ऐसे ऊपर से आकर के नीचे की ओर बना है, तो ये नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन जो है डी आपका सही हो जाएगा। चलिए, डी ऑप्शन विल बी राइट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए 27वें में आप देख सकते हैं, 27वें में देख सकते हैं कि जो है ये लाइन इस तरह से, तीन इधर की तरफ है, ये उल्टा कर दिया है ना, ये उल्टा कर दिया है। इसमें इसकी नाक देखो, नाक बनाया ही नहीं है। नाक तो अगर इस तरह की है तो इधर इधर की तरफ हो जाएगी, इसमें नाक बनी ही नहीं है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना। इन दोनों ऑप्शन में देखिए कौन सा सही है। इसमें दो ठो इसके बाल ही नहीं, एक बाल गायब कर दिया है भैया इसका, ये तो तीन ही बाल है, कम बाल, ऊपर से एक तो गायब कर दिया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर रहा है, दैट्स वाई योर ऑप्शन विल बी सी। इतना खतरा है भैया। चलिए देखिए, ऑप्शन सी विल बी राइट। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाल उल भी सब गायब कर दे रहे हैं। चलिए देखिए आपका 28 में, क्वेश्चन नंबर 28 में आप देखिए, देखिए पहले एक तीर इस तरह बनाया, फिर एक तीर सर्कल बना के इधर की तरफ बना दिया भाई, कलर भी कर दिया, फिर उसी तीर को ऐसे करके ऐसे कर दिया और दोनों को इसको कलर कर दिया, है ना। तो अब जब ये उल्टा होगा तो इधर की तरफ हो जाएगा इस तरह से, जब ये उल्टा होगा तो ये वाला इधर की तरफ सर्कल हो जाएगा और ब्लैक वाला पार्ट इधर की तरफ हो जाएगा, और जब ये उल्टा होगा तो ब्लैक वाला पार्ट इधर की तरफ और बाकी पार्ट जो हो जाएगा इधर की तरफ बन जाएगा। ऐसी वाली आकृति आपको देखनी है, ऐसी वाली आकृति आपको देखनी है। ये आकृति आप ढूंढिए कहाँ पर आपकी आकृति है, तो आपका वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल। तो जिन बच्चों का ऑप्शन बी आ रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसका जो है, इसका उल्टा ये है, इसमें तो ये इधर की तरफ जा रहा है तो इधर की तरफ, हमेशा दर्पण में उल्टा चित्र बनता है, तो इसका उल्टा ये हुआ, ये इधर की तरफ था तो ये उलट गया, इधर की तरफ हो गया, इधर की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। ये जो है इधर की तरफ जा रहा था, इसमें देखिए आप इधर की तरफ जा रहा है, और सेम जो है कलर्ड भी है, दैट्स वाई योर ऑप्शन, ये सी डी ए नहीं होगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। सभी तरह की आकृतियां आप कर ले रहे हैं बिल्कुल आसान भाषा में। प्रश्न क्रमांक 29 से 32 में कागज के एक टुकड़े को मोड़ा जाता है और पंच भी किया जाता है, जैसा कि प्रश्न आकृति में दर्शाया गया है, दिखाया गया है, तथा चार उत्तर आकृतियां ए बी सी डी दी गई हैं। कागज को खोलने के बाद बनी आकृति बताइए। चलिए बात बताते हैं भाई साहब। देखिए एक पहले कागज इस तरह से था, पूरा एक पेपर था, उसको फोल्ड कर दिया गया, यानी इसके ऊपर इसको रख दिया गया, अब मोड़ दिया गया भाई। अब फिर इसी मुड़े हुए भाग को आधे से मोड़ दिया गया, इस तरह से मुड़ गया। चलिए अब
जो इस तरह से मुड़ा हुआ भाग था इसको यहाँ से कट कर लिया गया। ये वाला हिस्सा आपका क्या कर लिया गया, कट कर लिया गया। चलिए कट हो गया भाई, कट हो गया। और फिर यहाँ पे एक ऐसे पंच कर दिया गया या एक स्टेपल ऐसे कर दिया गया, ध्यान से देखिए यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे कट कर दिया गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप देखिए एक छोटे, इधर भी ये भाग है, इधर भी रहेगा भाग, इधर भी रहेगा भाग, तो जब यहाँ कट हुआ तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, या और यहाँ भी हो जाएगा ये कट, है ना। चारों कोनों पर कट हो जाएगा और बीच में चूंकि किस तरह का भाग कट है, इस तरह का कट है, तो इधर भी इस तरह का कट आएगा, इधर भी इस तरह का आएगा, इधर इस तरह का आएगा। एक भाग ये बन जाएगा जो यहाँ पर देखिए इस तरह कट है, इस तरह इस तरह इस तरह, एक कट ऐसे मिल जाएगा। तो ये वाला बिल्कुल एक स्क्वायर की तरह है, कट तो हमारा इस तरह से किया नहीं गया है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी ऑप्शन, सॉरी ये ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही कट मिल रहे हैं इस तरह से। हमको चारों कोनों पर यहाँ 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 और यहाँ कट दिखना चाहिए, क्योंकि हमारा फोल्ड करके चारों, यहाँ पे भाई इसके आधा आधा पार्ट, यहाँ वाला आधा ये वाला पार्ट, चारों पार्ट में हमारा जब कट होगा तो खोलेंगे तो चारों पार्ट में वो कट दिखाई देगा। दैट्स वाई योर ऑप्शन विल बी डी, ऑप्शन डी विल बी राइट, ऑप्शन डी विल बी राइट। जिन बच्चों का डी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप देखिए पहले एक पेपर को फोल्ड करके एक ट्रायंगल के रूप में कन्वर्ट कर लिया है, ट्रायंगल को फिर फोल्ड करके एक जो है छोटे से ट्रायंगल के रूप में कन्वर्ट कर लिया गया, इसको ऐसे करके। ठीक है, कर लिया गया। अब आप देखिए फिर उसके बाद यहाँ पर एक कट किया गया, कट किया गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये जब ट्रायंगल पूरा होगा यहाँ भी कट आएगा, ये ट्रायंगल पूरा होगा यहाँ भी ये कट आएगा, ये और अगर ये ट्रायंगल पूरा होगा यहाँ भी ये कट आएगा। तो ऐसी वाली आकृति कौन सी है, देखिए भैया चारों कोनों पे कट किस में है, इसमें देखिए इसमें कितने कट, कई सारे कट, हमको 4 कट चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन आपका सी में मैच कर रहा है। दैट्स वाई योर ऑप्शन विल बी सी, ऑप्शन सी विल बी राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 कट हमको, देखिए यहाँ पे जब एक ही कट किया तो इसमें 4 ट्रायंगल बनेंगे, तो सब में एक एक रहेगा, तो 4 ही तो हो गया, यहाँ से 6 7 कहाँ से आ गया भाई। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अब आप देखिए यहाँ पर 2 कट दिया गया है, कुछ भी करना नहीं है आपको। देखिए इसमें कितने इस तरह के जो सर्कल बन रहे हैं, सर्कल के पार्ट छोटे छोटे बन रहे हैं, तो इसमें 4 बन रहे हैं, 4। तो जब 2 कट यहाँ रहेगा तो ऑब्वियस सी बात 2 कट यहाँ रहेगा, 2 कट यहाँ भी रहेगा, 2 कट यहाँ भी रहेगा। तो किसमें इस तरह का दिया गया है, इसमें 4 दिया गया है, इसमें एक जगह 2 दिया गया, बाकी जगह दिया ही नहीं गया, हटाइए इसको। इसमें भी एक जगह 2 दिया गया, बाकी जगह इस तरह से दिया गया है, नहीं, हमको सभी में चाहिए। तो योर ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए, आप ध्यान से देख लीजिए कि जब भी इस तरह से फोल्ड किया जाएगा तो ये डॉट्स गिनने चाहिए, वो सभी पार्ट में जितने पार्ट बन रहे हैं उसको काउंट करिए, और पार्ट के अकॉर्डिंग आपका आंसर आ रहा है कि नहीं ये देखिए, तब आपका आंसर आपका सही हो जाएगा और बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए विल बी राइट। इसमें देखिए कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर देखिए एक छोटा सा इस तरह से एक पार्ट जो है कट किया गया है। पहले एक पेपर था बड़ा सा, उसको आधे से फोल्ड किया गया, अच्छा आधे से फोल्ड किया गया, फिर उसके बाद उसको फिर आधे से फोल्ड कर दिया गया इस तरह से, आधे से फोल्ड किया गया। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरह से पार्ट, इस पार्ट को ऐसे इस तरह से फोल्ड किया गया, देख रहे हैं ना, तो इस तरह से फोल्ड किया गया आपको।
अब आपका ये हिस्सा कट कर दिया गया, ये हिस्सा ऐसे कट कर दिया गया है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जब ये हिस्सा कट कर दिया गया और बिल्कुल सीधा सीधा कट किया गया होगा, तो सीधा सीधा कट का मतलब इस तरह से कट किया गया, इस तरह से। तो जब ये पार्ट पूरा करेंगे, ये पार्ट अगर हम पूरा करेंगे यहाँ से इस तरह से अगर हम मिलाएंगे इसको, तो यहाँ से एक बॉक्स की तरह ऐसे आकृति बन के आएगी। जबकि इसमें टेढ़ा है ये नहीं होगा, ये टेढ़ा है ये नहीं होगा, ये बड़ा बॉक्स है ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर, क्योंकि यहाँ पे एक कट भी है, इस कट से भी आप समझ सकते हैं स्टैंडिंग वाली, देखो ये कट इससे मैच कर जाएगा और सब में ये यहाँ पे टेढ़ा सा जो स्क्वायर बना हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ए के साथ चला जाएगा। योर ऑप्शन विल बी ए। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आसान है। देखिए अगर पहली बार आ भी नहीं रहा है, थोड़ा कम आ रहा है, तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आसान हो जाएगा, आसानी से आपको आ भी जाएगा। चलिए करते रहिए। चलिए देखिए, कोई भी देखो छोड़ के जाएगा नहीं, सारे लोग अपना काम करते रहिए करके, क्योंकि इसी तरह से पेशेंस बना के एग्ज़ाम में सफलता बेटा इस तरह से नहीं मिलती है, ऐसे नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाती हो घोंसला, तो उसने वो बोली एक ऊंची उड़ान भरनी पड़ती है और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो उड़ान तो भरनी पड़ेगी, समय तो देना पड़ेगा, तो इसलिए डरना नहीं है, करना है काम। देखिए ज़रा, अब इस प्रश्न आकृति को देखिए और इससे जो है ये जितनी भी आकृतियां हैं किस आकृति में आपका मिल रही हैं। ज़्यादा प्रश्नों की श्रृंखला अब नहीं रखेंगे, बिल्कुल 40 प्रश्न करा करके, यानी 50 नंबर का क्वेश्चन करा करके आगे की जो प्रश्न हैं वो अगले दिन लेके आएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा होने पे बच्चे कर नहीं पाएंगे और छोटे बच्चे हैं, थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान भी देना है। तो देखिए ध्यान से, अब देखिए ये वाला पार्ट यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, ये वाला ऑप्शन कट हो गया है ना, यहाँ पर है, लेकिन ये वाला पार्ट देखिए है और ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट भी है ना। तो ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट और ये बड़ा वाला पार्ट ये, और ये छोटा वाला पार्ट भी ये, और ये वाला पार्ट जो है ये यहाँ पर है। दैट्स वाई योर ऑप्शन विल बी सी। योर ऑप्शन विल बी सी, क्योंकि सभी में सब मिल गया। ये वाला यहाँ मिल रहा है लेकिन छोटा वाला ट्रायंगल नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, है ना। समझिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए ये टेढ़ा सा पार्ट हो गया है, जबकि इसमें कोई भी पार्ट इस तरह से नहीं है। और ये देखिए एक छोटा सा भाग है जबकि ये एक बड़ा पार्ट है, इसलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। जिन भी बच्चों का मतलब इन आकृतियों को मिला करके, इन आकृतियों को मिला करके कौन सी आकृति बन रही है, तो ये आपको देखना है। तो ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, ऑप्शन सी विल बी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे 34वां प्रश्न जो है, ये आकृति कहाँ कहाँ मिल रही है। देखिए ये आकृति यहाँ मिल गई, बड़ी सी आकृति उल्टा करके यहाँ मिल गई, छोटी सी आकृति देखिए यहाँ मिल गई। इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें बिल्कुल नहीं मिल रहा है। दैट्स योर ऑप्शन विल बी, है ना, सॉरी, योर ऑप्शन विल बी ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ध्यान से देखिए, आपको ये जो छोटा सा ट्रायंगल है, देखिए यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया, और फिर इसके बाद जो बड़ा वाला ट्रायंगल जो ये वाला पार्ट यहाँ पर है भाई, उसके बाद जो है बड़ा वाला ये ट्रायंगल उल्टा करके देखिए, ये वाली साइड, ये वाली बड़ी वाली साइड इधर है, छोटी वाली साइड इधर है, ये स्लीपिंग लाइन इधर है, और ये जो ट्रायंगल की तरह बना हुआ पेंटागन की तरह ये इधर है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन भी 34 का जो ऑप्शन ए कर रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। तेज़ी से थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि देखिए 35वां प्रश्न आप देख सकते हैं, 35 क्वेश्चन नंबर 35। चलिए देखिए, चलिए अब देखिए ये वाला पार्ट देखिए यहाँ तो है, ये ट्रायंगल वाला पार्ट यहाँ भी है, इसमें देखिए पूरा ये वाला पार्ट में थोड़ा सा कट यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन इसमें नहीं कहीं कट बना हुआ है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका बी वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, है ना, और ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
तो जिन बच्चों का ऑप्शन ए आ रहा है उनका सही हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए, इस वाले पार्ट को आप देखिए, ऐसे 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 कट बना हुआ है, यहाँ भी देखिए ऐसे 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 और ऐसे बना हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन ए चला जाएगा, ए के साथ ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। 36 का आप देखिए ध्यान से, का आप ध्यान से देखिए। बिल्कुल आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो आकृति है, पहले ट्रायंगल ढूंढिए, कहाँ पर ट्रायंगल है। ट्रायंगल तो यहाँ पर आप देखिए ट्रायंगल नहीं है यहाँ पर, या अगर है भी तो ये ट्रायंगल बना हुआ है इस तरह से, इस तरह से, लेकिन इसमें जो है ये आकृति आपको नहीं मिल रही है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब देखो ये वाली आकृति आप देखिए ज़रा ध्यान से, ये आकृति आप देखिए, यहाँ से इसको मैच कर रहा है ये वाला आकृति आपकी, ठीक है। ये वाली आकृति देखिए आपको यहाँ से मैच कर रही है। छोटा वाला ट्रायंगल जो है, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए इस तरह से लगाया गया है, और छोटे वाले ट्रायंगल को यहाँ पर लगाया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी राइट। ऑप्शन सी विल बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी राइट। यस, जिन बच्चों का सी आ रहा है ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 37 से 40 में एक प्रश्न आकृति दी गई है, 4 उत्तर आकृतियां ए बी सी डी दी गई हैं। उत्तर आकृति को पसंद कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। चलिए देखिए, ये आकृति कहाँ पर है, ये ऐसा, ऐसा पार्ट, ऐसा ऐसा, और एक ट्रायंगल की तरह ऐसा पार्ट कहाँ पर है, ध्यान से देखिए। इसमें देखिए टेढ़ी आकृति है, यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर आप देखिए ऐसा ऐसा और एक ऐसा पार्ट बना हुआ है, और किसी में आपका इस तरह नहीं दिख रहा है, यानी आपका ये सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इसमें ऐसे ऐसे और यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे करके आकृति बनी हुई है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन सी में आप देखिए, यही चीज़ को थोड़ा घुमा करके इस तरह से ऐसे करके और ऐसे करके ऐसे ऐसे बनाया गया है, यानी और ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन सी जिन भी बच्चों का आ रहा है, जिन भी बच्चों का ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। जोरदार आंसर है सभी बच्चों का, बिल्कुल जोरदार, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको आकृति चाहिए ऐसे 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 और ऐसे आकृति चाहिए, किसमें आ रहा है आपका, ध्यान से देखिए। चलिए बिल्कुल देखिए, और सभी में नहीं, यहाँ डी ऑप्शन पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए यही पार्ट को हम जब अगर इस तरह उल्टा करके बनाएंगे तो ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से आकृति बनेगी। यही पार्ट को अगर हम उल्टा करके बनाएंगे, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह बना रहे हैं, अगर हम उलट के बनाएंगे तो इस तरह की आकृति बनेगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। दैट्स वाई योर ऑप्शन विल बी डी, दैट्स वाई योर ऑप्शन विल बी डी। यहाँ पे देखिए इसी आकृति को इस तरह से, इस तरह, इस तरह और इस तरह बनाया है। ये ऑप्शन आपका जो है, ये इस तरह सीधा है थोड़ा सा, और यहाँ थोड़ा टेढ़ा करके बनाया है, लेकिन आपका ये आकृति इसमें मिल रही है ना, ये आकृति डी में मिल रही है, इसलिए आपका ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी राइट। नेक्स्ट चलिए, 2 प्रश्न और बचे हैं, बिल्कुल पेशेंस नहीं खोएंगे, आराम से करिए, ध्यान से करिए, बस आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए बिल्कुल
किस आकृति में आपको मिल रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक ऐसी लाइन है, एक थोड़ी स्लीपिंग लाइन है, और फिर एक ऐसी थोड़ी सी स्टैंडिंग लाइन तो नहीं कहेंगे, थोड़ा टेढ़ा भी ये लग रहा है हमको। तो इस चीज़ को ध्यान से देखना, ऐसे करके ऐसे करना है और इस तरह की आकृति लाइन बनानी है। किस वाली आकृति में ये मिल रहा है बताइए, किस आकृति में मिल रहा है। आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, यहाँ पर देख सकते हैं सी वाले ऑप्शन में, और किसी ऑप्शन में मत देखिए, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन देखिए आप। सी वाले में एक ऐसी लाइन और थोड़ी सी ऐसी तिरछी लाइन जो कि इसमें है, वही यहाँ पे देखिए मैच कर रहा है। इसको छोटा बना दिया, बस इतना ही डिफरेंस है, इसको छोटा बनाया, दैट्स वाई योर ऑप्शन विल बी सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, लास्ट के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल। और लास्ट का प्रश्न बचा है, उसको आप 40वां प्रश्न करिए, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, 40 प्रश्न ही रहेंगे, बाकी जो है 40 प्रश्नों की श्रृंखला जो है एक कल देंगे, हम कल देंगे या एक आध दो दिन में देंगे या कल ही दे देंगे, जैसा भी रहेगा। क्योंकि जैसे लंबा बनाने का पर्पज़ मेरा नहीं है, ये चीज़ है कि थोड़ा सा बच्चे सारे क्वेश्चन से अवगत होते रहें। अब ये जिग जैग की तरह जो 3 आकृति है, ये कहाँ मिल रही है, ज़रा आप ध्यान से देखिए आप जो है यहाँ पर आपकी ये आकृति आ जा रही है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन जो है सी में आपकी आकृति सेम यही आकृति देखिए आ जा रही है, बाकी किसी में नहीं आ रहा, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। जिन भी बच्चों का सी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही बेटे हैं, और इसके बाद जो है बाकी आधे जो प्रश्नावली है, आधी 40 क्वेश्चन की जो प्रश्नावली है, उसको आप कल करिएगा। इसी तरह के प्रश्न आपको आते रहेंगे, इसको आप समझ गए होंगे। आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। यदि हेल्पफुल है तो जोरदार लाइक कर दीजिए, जिन्होंने अभी नहीं लाइक किया है ना। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।